एक बहुत बड़े जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों और सरसराती हुई बांस की झाड़ियों के बीच माया नाम की एक रूह रहती थी। पुराने जमाने की दूसरी रूहों की तरह जो अपने अपने इलाकों की रक्षा करके खुश रहती थी, माया थोड़ी शरारती थी। वो जब चाहे अपना रूप बदल सकती थी, कुछ भी बन सकती थी। एक पल में वो पेड़ों से लटकती हुई एक शरारती बंदरिया होती तो अगले ही पल धूप में उड़ती हुई एक चमकदार तितली। जंगल उसका खेल का मैदान था और वहां रहने वाले लोग अनजाने में उसके दर्शक। जो लोग जंगल के किनारे पर रहते थे वो मेरे बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे। वो मेरे शरारतों की कहानियां सुनाते थे कि कैसे मैं टिमटिमाती रोशनियों से उन्हें गुमराह कर देती हूँ या उनकी आवाज निकालकर उनकी रियर की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती हूँ। कुछ लोग मुझसे डरते थे, मुझे एक बुरी आत्मा मानते थे। हालांकि कुछ लोग मेरी शरारतों को जंगल की जीवंतता का संकेत मानते थे। वो जंगल के किनारे पर फल और फूल चढ़ाते थे, इस उम्मीद में कि शरारती आत्मा शांत हो जाएगी। माया को लोगों का ये ध्यान बहुत पसंद था। उसे लोगों का डर और उनका मनोरंजन, उनकी फुसफुसाहट और उनकी भेंट, ये सब उसे अपनी शक्ति का एहसास दिलाते थे। वो जंगल की एक आजाद रूह थी, किसी नियम या उम्मीद से बंधी नहीं थी, और जंगल के सन्नाटे में उसे एक अजीब तरह की आजादी मिलती थी। एक दिन जब बहुत गर्मी थी और सूरज धरती को तपा रहा था, माया ने गांव जाने का फैसला किया। खुद को एक चिकनी काली बिल्ली में बदलकर वो धूल भरी गलियों में चुपचाप घुस गई। बच्चे खेलना छोड़कर उसे देखने लगे, उनकी आंखें डर और कौतूहल से भरी हुई थीं। औरतें अपना सामान कसकर पकड़े हुए जल्दी जल्दी निकल गईं। माया को ध्यान का केंद्र होना अच्छा लग रहा था। वो उनके पैरों से रगड़ रही थी और प्यार जताने के लिए नकली आवाज में पुकार रही थी। वो गांव के चौराहे पर पहुंच गई, जो समुदाय का केंद्र था। आदमियों का एक समूह बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर दिन भर की घटनाओं पर चर्चा कर रहा था। अपनी बिल्ली वाली शक्ल में वो उनकी तरफ बढ़ी, उसकी पूंछ शरारत से हिल रही थी। जैसे ही एक आदमी ने उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो अचानक एक नागिन में बदल गई और फुफकारने लगी। आदमी डर के मारे पीछे हट गए, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। माया अपनी हंसी नहीं रोक पाई और ठहाका मारकर हंसने लगी। हवा में एक झिलमिलाहट हुई और उसकी जगह एक छोटी बच्ची खड़ी थी, मुश्किल से 10 साल की, जिसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? उसने पूछा। उसकी आवाज घंटियों की तरह बज रही थी। गांव वाले अभी भी सदमे से उबर रहे थे, बस अविश्वास से उसे देखते रहे। माया की इस नई शरारत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। माता पिता ने अपने बच्चों को जंगल के किनारे के पास जाने के लिए डांटा। बुजुर्गों के चेहरे चिंता से उतर गए। वे इस परेशानी वाली आत्मा के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ ने इस शरारती शक्ति को दबाने के लिए एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाने की वकालत की। दूसरे लोग, जो ज्यादा सावधान थे, उन्होंने उसे अकेला छोड़ने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें उसे और गुस्सा दिलाने का डर था। इस बीच इस बात से बेखबर कि मैंने क्या हलचल मचा दी है, मैं नदी के किनारे अपनी पसंदीदा जगह पर वापस चली गई। मैं मुलायम काई के बिस्तर पर लेट गई और पानी के हल्के से बहाव की आवाज सुनने लगी। ऊपर से छतरी बनाते हुए पेड़ों से झांकती सूरज की किरणें जंगल के फर्श पर एक सुंदर नजारा बना रही थी। एक हल्की सी हवा चल रही थी जो अपने साथ गांव की बातें लेकर आ रही थी। माया के कान बहुत तेज थे। उसने उनकी बातचीत के कुछ टुकड़े सुने। उसने अपना नाम डर, झुंझलाहट और मन मारकर प्रशंसा से भरी मिलीजुली भावनाओं से लिए जाते सुना। पहली बार उसके मन में एक शक उठा, क्या गांव वालों पर शरारत करना गलत था? क्या उसके कामों से उन्हें वाकई में तकलीफ होती थी? ये ख्याल, हालांकि एक पल के लिए ही सही, उसे परेशान करने के लिए काफी था। माया हमेशा से मनोरंजन की, ध्यान पाने की, प्रतिक्रिया देखने की अपनी इच्छा से प्रेरित रही थी, लेकिन हवा में फैली फुसफुसाहट उसके अपने मनोरंजन से परे एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा कर रही थी जहां उसके कामों के परिणाम होते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा और जंगल के फर्श पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, माया ने गांव वापस लौटने का फैसला किया। वो खुद अपने कामों का असर देखना चाहती थी, गांव वालों की प्रतिक्रिया जानना चाहती थी। खुद को एक हिरण के बच्चे में बदलकर वो जंगल के किनारे की तरफ कूद गई। गांव, जो आमतौर पर दिन के इस समय चहल पहल से भरा रहता था, आज असामान्य रूप से शांत था। बच्चे, जो आमतौर पर गलियों में खेलते रहते थे, आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। झोपड़ियों के दरवाजे बंद थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी जिज्ञासा बाज आ गई। मैं चौराहे की तरफ कूद गई। चौराहे के बीच में चिंतित गांव वालों से घिरा हुआ एक छोटा लड़का खड़ा था।
वो मेरी ही उम्र का था। प्यारी आंखें और उलझे हुए बाल थे। उसका सिर झुका हुआ था। उसके कंधे एक ऐसे बोझ से दबे हुए थे जो इतने छोटे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। जैसे जैसे माया करीब आई, उसने उनकी बातचीत के कुछ टुकड़े सुने। उसे पता चला कि उस लड़के का नाम विजय था और वो बहुत बीमार था। गांव वालों ने उसे बचाने के लिए जंगल की आत्मा से एक वादा किया था। उन्होंने कसम खाई थी कि अगर वो लड़के की जान बख्श दे तो वो माया की शरारतों के बारे में शिकायत करना छोड़ देंगे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। मेरी शरारतें सिर्फ मजे के लिए थीं, मेरे अकेलेपन के इस जीवन से उबरने का एक तरीका। लेकिन अब मुझे अपराध बोध हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे कामों के अनचाहे परिणाम हुए थे। एक छोटे से लड़के की जान खतरे में थी और मैं, शरारती जंगल की आत्मा, किसी न किसी तरह से इसका जिम्मेदार थी।